नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब करिए हमारे स्पेस टीवी के यूट्यूब चैनल को और बजाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो सबसे पहले। यह बिल्कुल फ्री है। मैं राहुल सिंह स्पेस टीवी से। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से आप एनटीपीसी दादरी द्वारा जो पर्यावरण का नुकसान करा जा रहा है वो देख सकते हैं कि चिमनी किस प्रकार से बेतरतीब होकर काला धुआं पर्यावरण में छोड़ रही है। और इसकी कई बार भी हम पहले भी इसके बारे में वीडियो बना के सूचित कर चुके हैं और अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे भी शिकायत कर चुके हैं, परंतु एनटीपीसी दादरी हर बार एक बहाना बना देती है कि हमारे पास इस चीज़ के लिए करने के लिए हमारे पास एक परमिशन है। क्योंकि जब भी प्लांट को चालू करना होता है तो कुछ कोयले की कोल फर्नेसेस जो होती हैं, कोल फर्नेस ऑयल होता है, फर्नेस ऑयल जिसे कहते हैं, उसको फूकना होता है जिससे काला धुआं निकलता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक काफ़ी सख्त रह चुकी है, परंतु आज तक एनटीपीसी ने इसे रोकने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी है। तो इस विषय में हम और जानेंगे। हमारे साथ हैं अधिवक्ता जो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं उनके बारे में मुखर हैं और कई बार जो उपयुक्त अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे अपनी शिकायतें भी दर्ज कराते हैं, अधिवक्ता संदीप गर्ग जी। तो संदीप गर्ग जी, पहले तो ये बताइए, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो नज़ारा देख रहे हैं, जो एनटीपीसी का दिन रात का नज़ारा है, ये यहाँ पे जो मतलब एनटीपीसी जब मन चाहे अपने मतलब कि प्रदूषण का मुँह खोल देती है आसपास के ग्रामीणों को जीवन नरकीय बनाने में। तो इसके लिए क्या एनटीपीसी के क्या क्या दायित्व हैं और क्या क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि इस संबंध में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि साबित कर पाना। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि अभी ये उड़ता हुआ धुआं हमें दिखाई दे रहा है और जाहिर है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैला रहा है और इसके बहुत बड़े पर्यावरण के नुकसान हैं। लेकिन अब टेक्निकल बात पर अगर हम जाएँ तो अगर हमें साबित करना हो कि वास्तव में कितना प्रदूषण है और कितनी जो परमिशन एनटीपीसी को मिली हुई है, तो वो इसका एक टेक्निकल पॉइंट है। और इस तरह के मामलों में आप जैसे चैनल के लिए या हम जैसे लोगों के लिए किसी भी शिकायत को जब हम करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सारी जो अथॉरिटीज़ हैं ये सारी पावर उनके पास है। हम जैसे लोगों के पास खुद के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम ये साबित कर पाएँ कि ये जो मानक हैं पर्यावरण के, ये उससे ज़्यादा उत्सर्जित प्रदूषण कर रही हैं या उसके अंदर ही है। लेकिन प्रथम दृष्टया जैसा कि दिखने में साफ नज़र आ रहा है, अब मान लीजिए अधिकारी कई बार बोलते हैं कि एनटीपीसी के अधिकारी बोलते हैं कि नहीं, ये इसमें हमने ऐसा किया हुआ है। कहते हैं कि फर्नेस ऑयल जब भी हम कोई यूनिट चालू करते हैं तो उसके लिए हमें फर्नेस ऑयल को जलाना पड़ता है, जिसके तहत भारी मात्रा में इस प्रकार का काला धुआं चिमनी के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी गई है बात और वहाँ पे भी अभी प्रक्रिया चली रही है। तो मतलब कि ये बहाना बना के क्या प्रदूषण ये फैलाते रहेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण के मामले में जैसा कि आप सब जानते होंगे, आर्टिकल जो 21 है जीने का अधिकार, तो उसके अंतर्गत एक जो साफ पर्यावरण का जो अधिकार है वो सभी का मानव अधिकार है। क्योंकि अगर ठीक है एनटीपीसी प्लांट के अंदर जो एम्प्लॉय भी रह रहे हैं उनका भी अधिकार है, ये नहीं, वो सभी का अधिकार है। वो जितने भी भारतीय नागरिक हैं, बल्कि इवन जो आर्टिकल 21 है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के अंदर अगर कोई विदेशी है तो उसको भी प्राप्त होता है। तो वो सबको प्राप्त है आर्टिकल 21 का राइट। तो मेरा मानना ये है कि जैसे कि एनटीपीसी है बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन करती है और ज़रूरत भी है, बहुत सारी जो बिजली है वो दिल्ली को सप्लाई होती है, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक सीरियस एफर्ट्स होते हैं पर्यावरण के प्रति कि हमको इसका जो उत्सर्जन है वो कम से कम करना चाहिए, ऐसा प्रयास एनटीपीसी को करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ और मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि इस तरह का काला धुआं कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। रात में तो अगर आप अक्सर देखेंगे तो रात में तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन अल्टरनेट डेज पे काला धुआं चलता ही रहता है। रात में तो कभी मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि कई बार मैंने देखा, निकलता हूँ इधर से तो ये जो चिमनियाँ हैं काफ़ी मात्रा में धुआं छोड़ती हैं इस तरह का। तो मेरा मानना ये है कि हालांकि वैसे एनटीपीसी काफ़ी जागरूक है, काफ़ी पेड़ पौधे भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन थोड़ा इस तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो धुआं है वो कम से कम निकले, या इसको कोई और जो आजकल मॉडर्न जो तरीके हैं वो कोई इस तरह का तरीका अपनाया जाए ताकि लोगों को साफ पर्यावरण मिल सके। कोरोना काल में जहां इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न बन के उभरी है कि अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप कोरोना काल में भी स्वस्थ रह सकते हैं, और
इम्यूनिटी की सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वह होता है प्रदूषण। तो प्रदूषण को थामिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, यह भी हमारी सरकारों को हमें समझना होगा, तभी हम आगे आने वाली इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी महामारी हैं उनसे लड़ पाएंगे। धन्यवाद।